हसन कमाल का अपने एनवीएन के दोस्तों और साथियों को सलाम और नमस्कार। दोस्तों, मैं जानता हूं आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं लद्दाख में जो कुछ हुआ है, चीन और भारत की सेना में जो टकराव हुआ है, उसके बारे में कुछ बात करूंगा। मैं ज़रूर उस पर बात करूंगा, लेकिन आज नहीं। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कर्नल संतोष बाबू समेत हमारे आर्मी के जिन जवानों ने हमें बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, हम उनकी रूहों को सलाम करते हैं। लेकिन इस मामले में बहुत उलझावे हैं और चूंकि अभी दोनों साइड के अफसरों की मीटिंग चल रही है, इसलिए मैं 1-2 दिन रुक कर उसके बाद आपको इसके बारे में पूरी बात बताऊंगा। दोस्तों, आज मैं अमेरिका के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बात करनी चाहिए थी और इस वक्त करनी चाहिए थी। हुआ क्या कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सुना, उनका एक स्टेटमेंट, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर मैं इलेक्शन हार गया तो ये अमेरिका के लिए बहुत बुरा होगा। मुझे थोड़ी हैरत हुई। डोनाल्ड ट्रंप उन आदमियों में नहीं है जो हारने वारने की बात कर रहे हैं। वो तो हमेशा बहुत ही एग्रेसिव मूड में रहते हैं, झपट पड़ने की, और वो हार वार की बात नहीं करते। वो तो बस यही जानते हैं कि जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उनके अलावा बाकी सब गलत हैं। तो उनके मुंह से जब मैंने ये बयान सुना और हार का नाम सुना तो मुझे ज़रा हैरत हुई। तो मैंने मालूम किया तो पता चला कि 3-4 दिन पहले अमेरिका के एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स में एक सर्वे आया। वहाँ के सर्वे आमतौर पर वैसे फेंकू सर्वे नहीं होते जैसे हमारे यहाँ होते हैं। वो लोग काफ़ी डिटेल रिसर्च करते हैं, वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। तो उन्होंने 36,000 का सैंपल लिया, यानी 36,000 अमेरिकन से बात की। 36,000 का सर्वे एक बड़ी चीज़ होती है अमेरिका के लिए। और उस सर्वे से ये पता चला अमेरिका में जो गोरी नस्ल परस्ती के खिलाफ एक तूफान बरपा है, अमेरिका में जो गोरे और काले अभी एक साथ आके ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उस पर 82%, 82% अमेरिकन ने यह कहा कि वो गोरी नस्ल परस्ती के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है वो उसके हक में है, उसके साथ हैं, उससे सहमत है। 54%, 54% वाइट मिडिल एजेड अधेड़ उम्र के अमेरिकियों ने, जो डोनाल्ड ट्रंप की खास कॉन्स्टिट्यूंसी समझा जाता है, 54% ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस तमाम मामले में जो रवैया अख्तियार किया था वो गलत था। मुझे लगा कि ट्रंप का स्टेटमेंट इसी सर्वे का नतीजा था। एक बात मुझे ये ख्याल आता है कि ये तो सही है कि पिछले 50-60 साल में, मतलब दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद, दुनिया में जहां कहीं भी कोई तबाही आई है, हंगामा हुआ है, खून फसाद हुआ है, उसमें किसी न किसी तरफ से कहीं ना कहीं, किसी न किसी सूरत में अमेरिका का हाथ जरूर रहा, चाहे जहां कहीं भी हुआ। लेकिन जहां तक अमेरिकी जनता का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकी जनता में बहरहाल अब भी अपने सिस्टम के लिए एक तरह का सम्मान, आदर, एहतराम मौजूद है। वो अपने सिस्टम को बिल्कुल दुरुस्त रखना चाहते हैं। और इस तरह से अगर आप देखिए तो मैं ये मानता हूं कि अमेरिका की जनता इस दुनिया के कई देशों, वो देश जहां लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उनकी जनता के मुकाबले में बहुत भाग्यवान और बहुत खुशनसीब है कि वहाँ एक सिस्टम मौजूद है और डोनाल्ड ट्रंप की हठधर्मी और जिद के बावजूद वो सिस्टम चल रहा है। और उसकी इधर तो कई मिसालें सामने आई। मिसाल के तौर पर अमेरिकी जनता क्यों खुशनसीब है? अमेरिकी जनता इसलिए खुशनसीब है कि उसे ऐसी अदालतें मिली हैं जो सरकार से डरती नहीं, उसे ऐसे जज मिले हैं
जो अगर गवर्नमेंट ने कोई गलत काम या गलत पॉलिसी बनाई है तो उसके खिलाफ फैसला देते हुए इसलिए नहीं डरते और घबराते कि कहीं उनका प्रमोशन न रुक जाए, कहीं उनका ट्रांसफर न हो जाए। अमेरिका की अदालतों ने ट्रंप के कई ऑर्डर्स को उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। एक मिनट भी ये नहीं हुआ कि नहीं ये तो नेशनलिज्म का सवाल है और इसमें तो नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। उन्होंने उसका ख्याल नहीं किया और वहाँ के कोर्ट्स ने डोनाल्ड ट्रंप के कई ऑर्डर्स को उठाकर बाहर फेंक दिया। अमेरिकी जनता इसलिए खुशनसीब है कि वहाँ एक मीडिया है, जो मीडिया आज ये कह रहा है कि हमारे अंदर अमेरिका में रहने वाली जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी रेसेस हैं, नस्लें हैं, जितने भी धर्म और मजहब हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये नहीं कि बस किसी एक ही ग्रुप का, किसी एक ही तबके का, किसी एक ही कास्ट का डोमिनेशन हो पूरे मीडिया पर और बाकी किसी को दाखिले की इजाज़त ही नहीं हो। अमेरिकी जनता इसलिए भी खुश नसीब है कि वहाँ एक सरकश और मगरूर प्रेसिडेंट ज़रूर है, लेकिन उसके साथ उसी प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट में वो लोग मौजूद हैं जो खुलकर और खड़े होकर मुखालफत करते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम इस आंदोलन को दबाने के लिए आर्मी को उतारेंगे, तो आर्मी के कमांडर्स कहते हैं कि हम अपनी फौज को अपनी जनता के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमेरिकी इसलिए खुशनसीब हैं कि उनके पास ऐसे होम मिनिस्टर हैं जो ये कहते हैं कि जब ट्रंप ये कहते हैं कि हम युद्ध कर देंगे फला कंट्री के खिलाफ, तो वो कहते हैं कि जी नहीं, युद्ध करने के डिक्लेयर करने का हक आपको नहीं है, कांग्रेस और सेनेट को है। अमेरिकी जनता खुशनसीब है इसलिए कि उनमें ह्यूस्टन का एक पुलिस ऑफिसर मौजूद है जो ये कहता है कि मिस्टर ट्रंप, अगर आप तुक की बात नहीं करते तो चुप रहिए। अमेरिकी जनता खुशनसीब है कि उसे ऐसा आर्मी चीफ मिला है जो ये कहता है कि मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचाकर गलती की। ये बड़ा दिलचस्प वाकया है। जिस दिन ट्रंप के व्हाइट हाउस पर जनता ने यलगार की थी और ट्रंप छुप गए थे नीचे तहखाने में, उसके बाद वो एक चर्च में गए और वहां बाइबल उठाकर तस्वीर खिंचाई, हाथ में रखकर तस्वीर खिंचाई। तो पहले तो चर्च में टोका गया उन्हें कि आप धर्म को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां पर उस वक्त आर्मी चीफ खड़ा था। बाद में उसने ये बयान दिया, उसने कहा कि मेरा काम अपने देश को बचाना है, अपनी राष्ट्र को बचाना है, मुझे किसी पॉलिटिकल उसमें नहीं शामिल होना चाहिए था। मैंने उस वक्त जब वो ट्रंप तस्वीर खिंचा रहे थे उनके पास खड़े होकर गलती की, मैं अमेरिकी जनता से उसका माफ़ी मांगता हूँ। लोकतंत्र कई जगह है, जो हालात वहाँ हैं वो और भी कई जगह है, लेकिन क्या अमेरिकी जनता के अलावा कहीं और किसी और जनता के हिस्से में ये खुशनसीबी आई है? क्या अमेरिका के अलावा किसी और मीडिया को ये हिम्मत हुई है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से टक्कर ले सके? आपने वो देखे होंगे वीडियो और आप देख भी लीजिए। कई ऐसे वाकयात हुए कि जहां अमेरिकी करस्पॉन्डेंट्स ने, अमेरिकी जर्नलिस्ट ने खड़े होकर कड़वे से कड़वे सवाल किए हैं प्रेसिडेंट से। ऐसी खुशनसीब जनता कहीं और की नहीं है जहां ऐसा मीडिया हो। और जब प्रेसिडेंट ने एक जर्नलिस्ट को व्हाइट हाउस आने से के दाखिले से रोक दिया, तो तमाम अमेरिकन जर्नलिस्ट एक साथ खड़े हो गए और उन्होंने मुखालफत की और प्रेसिडेंट को अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा। हर धर्म, जिद्दी, मगरूर, सरकश, बड़बोले, हेकड़ी मारने वाले लीडर दुनिया के कई देशों में हैं। कई उन देशों में है जहां लोकतंत्र भी है, लेकिन वहाँ की जनता उतनी खुशनसीब नहीं है जितनी अमेरिकी जनता है। ऐसे हकड़ीबाज, ऐसे हठधर्म, ऐसे सरकश, ऐसे मगरूर लीडर कहाँ हैं, ये जानना आपका काम है। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे।